आज मालिक बैठे हैं वो मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो छोटे लोगों की नहीं सुन रहे कि वोटा के बारे में काट दीजिए। एक वोट तो मैं डाली थी, दूसरा वोट डालने लगे मैं नाट की मैं नहीं डालूंगी वोट, पुलिस डंडे मार है मेरा उड़े। अगर जिंदल साहब अगर भट्टी में डालते होते तो हमें निकालने से अच्छा तो भट्टी में डाल देते, हमारे लिए तो वो अच्छा था, क्योंकि अब हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, अब नौकरी है नहीं। कोरोना का बहाना करके गरीब लोगों को निकाल रहे हैं। उनकी निगाह में ये है कि हमने बहुत बड़ी सेविंग कर दी है कंपनी की, मतलब की कोई किसी ने सुनाई को नहीं करी थी, फिर मैं रोंदी कर पाया जाती है जी। अरे एक लड़का मेरे साथ रहता था, मेरा बेटा, वो मेरा बेटा मर गया, बहू ने दूसरी शादी करवा दी है। ये बच्चे कड़ा काम करके पालो। जबकि मैं ऑडिट में था, 1.5-2 करोड़ रुपए तो मैंने बचा दिए कंपनी के। वहाँ इतने भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गबन चल रहा है वहाँ पर। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले फीस का भी हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दे दूंगा? हिसार लघु सचिवालय के सामने जिंदल स्टेनलेस स्टील जो हिसार की सबसे बड़ी एक कंपनी है, उसके कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया है वो धरने पे बैठे हैं हिसार लघु सचिवालय के सामने, और इन्होंने यहाँ बैनर भी लगाया है, जब तक सूरज चांद रहेगा ओम प्रकाश जिंदल आपका नाम रहेगा। ये ओम प्रकाश जिंदल को तो ठीक मान रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल के बाद जो यहाँ मैनेजमेंट है उन्होंने जो कर्मचारी विरोधी और मजदूर विरोधी जो रवैया अपनाया हुआ है उसके खिलाफ ये धरने पे बैठे हुए हैं। जानते हैं इनसे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और ये क्यों धरने पे बैठे हैं। तो सर आपको सर जो आज आपका यहाँ धरना चला हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि एक तरफ तो आप ओम प्रकाश जिंदल को बहुत अच्छा बता रहे हैं, जबकि उसके दौर में भी मजदूरों को जिंदा तक जलाने की घटनाएं लोगों के अभी कहानियों के रूप में हैं, और उस टाइम भी मजदूर शोषण होता रहा है। लेकिन आज की हम बात करें तो आज आप बैठे हो तो क्या आपकी समस्याएं हैं? सर ऐसे है ना, जो आज मालिक बैठे हैं वो मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो छोटे लोगों की नहीं सुन रहे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन पे विश्वास कर रहे हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए सैलरी वाले मैनेजर, GM, DGM, AVP बैठे हैं जो क्या काम कर रहे हैं, कोरोना का बहाना करके गरीब लोगों को निकाल रहे हैं। उनकी निगाह में ये है कि हमने बहुत बड़ी सेविंग कर दी है कंपनी की, मतलब की कोई जैसे मेरी सैलरी 70,000 थी तो मुझे निकाल के एक 10,000 का बंदा ले लिया, तो उन्होंने कह दिया 60,000 बचा लिए जी हमने तो एक बंदे को निकाल लिया। अपनी सैलरी नहीं दिखेगी उनको, और मालिक क्या सोच रहे हैं कि ये बचत करने लग रहे हैं, हमारा फायदा करने लग रहे हैं। जबकि मैं ऑडिट में था, 1.5-2 करोड़ रुपए तो मैंने बचा दिए कंपनी के। वहाँ इतने भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गबन चल रहा है वहाँ पर। तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सावित्री जी को, ये देखो कि मैं ऐसे ही मुझे बेकसूर निकाला है, मुझे जबरन निकाला है, और मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए कंपनी के बचाए हैं। ये देखो सारे मैंने कागज पत्र सारे दिए हैं जी। ये जहाँ जहाँ गबन चल रही थी कंपनी में, जहाँ जहाँ मैंने ऑडिट किया, कहीं 43 लाख का गबन चल रहा है, कभी 18 लाख का गबन चल रहा है, कभी डबल पेमेंट हो रही है, कभी माल गलत आ रहा है, कभी किसी माल में कोई खराबी आ रही है, चोरी हो रहा है माल। ऐसे ऐसे केस मैंने पकड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बाहर कर दिया, कोरोना का बहाना करके उस लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया। मैंने बहुत बार कहा किसका कसूर है, क्यों निकाल रहे हो मुझे, मैं कंपनी का फायदा कर रहा हूँ, मुझे क्यों निकाल रहे हो? बोले हम नहीं जानते, ऊपर से रिपोर्ट बन के आई है, उनको निकाल रहे हैं। मैंने तो कोई बड़ा आदमी इस रिपोर्ट में नहीं है कि सारे छोटे बंदे हैं। तो कोई आप वहाँ ऑडिट के पद पे काम करते थे, तो आप थोड़ा सा आप ऑडिट पे पद पे काम करते थे, आपको जानकारी होगी कोरोना के बहाने जिंदल स्टेनलेस स्टील ने कितने मजदूरों को बाहर किया। ऐसा है जी, कोई रिकॉर्ड इन्होंने दिया नहीं है। मेरे ख्याल से 100 बंदे तो कम से कम निकले हैं। कुछ बंदे तो ऐसे ही डर के मारे बैठे हैं। किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, OP जिंदल स्कूल में, वो सोच रहा था मैं तो निकल गया, कभी मेरे बच्चे को भी वहाँ स्कूल से ना निकाल दे, उनका भविष्य खराब ना हो जाए। किसी की मैडम नर्स लगी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, वो सोच रहा है मेरी मैडम की नौकरी चल रही है, अगर मैं विरोध करूंगा तो वो ना निकल जाए। ऐसे बहुत सारे बंदे डर के मारे नहीं आ रहे। कुछ बंदों का स्वास्थ्य खराब है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, रेडिएशन के कारण उनके पाँव खराब हो गए। जिंदल की फैक्ट्री में काम करते हुए ऐसे ऐसे वर्कर सामने आ रहे हैं जी, जिनकी तबीयत उनकी वजह से खराब हुई है, रेडिएशन का शिकार हुए हैं। वो बंदे घर बैठे, कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। घर में जाके अंगूठे लगा लिए उनसे कि आपको हम रिटायर कर रहे हैं, पहले उम्र से पहले 58 साल की उम्र में रिटायर करते हैं। इन लोगों को 50 साल में, 45 साल में निकाल बाहर के रहा है, कोई एक पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। इतनी बेइंसाफी हो रही है। सावित्री जिंदल चुप बैठी है, मालिक चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये खबर मिल रही है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मैनेजमेंट पैसा बचाने लग रही है, मैनेजमेंट प्रॉफिट देने लग रही है। उनको ये नहीं पता कि मैनेजमेंट खान लग रही है पैसा, यहाँ गबन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। गरीब लोगों को कहाँ बददुआ लगेगी इनकी।
बेचारे बेरोजगार कर दिए इस कोरोना के काल में। ना उनके पास काम है, ना कोई धंधा है, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे मतलब। तो सर आपकी आज जो मांग है वो किससे आपकी मांग है? आप जो यहाँ धरने पे बैठे हो, आपकी किससे मांग है? मेरी ये मालिकों से मांग है जी हमारी। तो जो बंदे ये चल रहे हैं, जो मालिक है प्रेजेंट में, अब विद्या जिंदल जी है, रतन जिंदल जी है, सावित्री जिंदल जी पूरे ग्रुप की चेयरपर्सन है पूरे जिंदल फैक्ट्री की। उन्होंने वो यज्ञ करवाती है जी, भागवत कथा करवाती है हर साल में, लाखों रुपए खर्च करती है। गौशाला में करोड़ों रुपए दान करते हैं। मोदी के फंड में 100 करोड़ रुपए दिए इन्होंने कोरोना में प्रधानमंत्री राहत कोष में। मैं ये चाहता हूँ कि इन गरीबों के साथ गरीब मारी ना हो, इनको इंसाफ मिले। नौकरी से क्यों हटाया जा रहा है? ये उनका काम है, इनको नौकरी हटाओ, इनको आगे काम दो या फिर मुआवजा दे उनका जो हक जो बनता है इनका। मेरे यही मांग है जी। भ्रष्ट मैनेजमेंट जो खान लग रही है, कंपनी को चूना लगाने लग रही है, उनको तो बाहर करो। जो गरीब लोग हैं जिनके साथ बेइंसाफी हुई है उनको नौकरी पर रखो या फिर मुआवजा दो। हमारी ये 3 मुख्य मांगे हैं। तो सर आपने कितने साल काम किया जिंदल कंपनी में? मैंने जी 14 साल काम किया। 2006 में लगा था और 2020 में इन्होंने जुलाई में मुझे बाहर कर दिया। आप ये देख सकते हैं 2006 से 2020 तक 14 साल जिस मजदूर ने अपनी मेहनत का खून पसीना बहाकर इस कंपनी में एक योगदान दिया, कंपनी में का करोड़ों रुपए बचाया है, और जब कोरोना के नाम पे कोरोना आया तो उसी मजदूर को मैनेजमेंट ने दूध में मक्खी निकालते ना, ऐसे ही उसको निकाल के बाहर कर दिया गया है। आज वो बेरोजगार है, उसके बच्चे पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं, घर में बीमारी जो है और दूसरी समस्याएं हैं, लेकिन मैनेजमेंट और तानाशाही बरत रहा है। तो आप मालिकों को ठीक मानते हो या मैनेजमेंट? मालिक ठीक है जी। मालिक, मैं ये नहीं कह रहा कि मालिक अच्छे है, क्योंकि ओम प्रकाश जिंदल ने ये पौधा लगाया था। आज यहाँ इसके एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्रियां बन चुकी है और किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हुई इस समय। बाबूजी छोटे लोगों से बात करके राजी थे, बड़े लोगों को तो इतना तवज्जो नहीं देते थे जितना छोटे लोगों से। आज उल्टा होने लग रहा है। आज मैनेजमेंट बड़े बड़े लोगों से बात करके चली जाती है, मालिक मैनेजमेंट के बंदों से, और वहाँ पर छोटे बंदों को कोई सुनाई नहीं होती है। वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बैठती। मैं ये कहता हूँ जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं उसके ऊपर जांच बैठे, कार्रवाई हो और देखे कि क्या गड़बड़ हो रही है, और जिनसे बेइंसाफी हुई है उन लोगों को बहाल करे, उनकी नौकरियों को मुआवजे दे, और भ्रष्ट मैनेजमेंट जो खान लग रही है दिन रात उनको बाहर करे। मैं तो यही चाहता हूँ बस मालिकों से, और मालिक बहुत अच्छे हैं, मालिक कोई कसूर नहीं है। मालिक बस ये है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, मतलब वो हमें जहाँ मर्जी बुलाए हम आने को तैयार है। तो सर क्या नाम आपका? एक बार नीरज गुप्ता नाम है मेरा। धन्यवाद सर। तो दूसरा ये मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ओम प्रकाश जिंदल जी भट्टी में डाल देते हैं, देखो ये बातें हमें भी सुनी है, ऐसी कहानियां हैं लगातार, और उन्होंने भी यहाँ मजदूरों की यूनियन नहीं बनाने दी। मजदूरों का दमन ही कोई भी मालिक करता है। ओम प्रकाश जिंदल के ऊपर भी आरोप लगते रहे, लेकिन आप उसको ठीक मानते हो, ये आपका एक अधिकार है। और आज आपको मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, और उसके बाद भी आप मालिकों को ठीक मानते हैं, ये भी आपका अधिकार है, क्योंकि मैनेजमेंट बिना मालिक की मर्जी के कुछ काम करती नहीं है। नहीं, आप बात जायज कहते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि ये पीछे भट्टी में जो मजदूरों को डालते थे, वो एक्चुअली क्या कि मैं 90 से काम कर रहा हूँ। मेरे को 89 से मैं जिंदल में लगा हुआ हूँ। बात तो मुझे सुनी है, परंतु देखा मैंने कहा आज तक नहीं है। 33 साल हो गए मेरे को ये चीज़ें। वहाँ जिंदल में प्लांट भी देखा है, ऑफिस भी देखा है, और इनका बंदरगाह भी देखी है मैंने, इनका हेड ऑफिस भी देखा है, और रीजनल ऑफिस जो गुड़गांव भी मैंने काम किया हुआ है। मतलब कि 33 साल में मेरे को जिंदल ने हर एक जगह घुमाया है, तो मैंने आज तक ये चीज़ें नहीं मिली। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मुझे अगर जिंदल साहब अगर भट्टी में डालते होते तो हमें निकालने से अच्छा तो भट्टी में डाल देते हमारे लिए, तो वो अच्छा था। क्योंकि अब हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, अब नौकरी है नहीं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले फीस का भी हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दे दूंगा? 5 सितंबर को 2020 को मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया इन्होंने। मैंने उनसे मैनेजमेंट से इतना कहा, सर मुझे मत निकालो, क्योंकि मेरे बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पे अभी बैंक का लोन भी चल रहा है। मैंने इतनी अपनी। आप किस पोस्ट पे कंपनी में थे सर? मैं ऑफिसर था। जब ऑफिसर थे। और कितने साल हो गए आपको?
मैं 33 साल हो गए मेरे को। आप देख सकते हैं 33 साल जिसने कंपनी में अपना खून पसीना बहाया है, उसको बिना किसी कारण के, बिना कोई नोटिस दिए उसको बाहर कर दिया गया है। और आज भी ये कर्मचारी मालिकों के प्रति पूरा वफादार है, लेकिन मैनेजमेंट जो गड़बड़ कर रही है उसके प्रति इनको दुख है। और इनकी जो समस्याएं हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका लोन चल रहा है, एकदम सब पूरी ज़िंदगी थम गई है। उस ज़िंदगी के थमने का कारण इनको कंपनी से बाहर जो किया गया वो है। और ये आज यहाँ बैठे लघु सचिवालय में, और मैनेजमेंट में जो गड़बड़ है उसको ठीक किया जाए, इनको नौकरी पे दोबारा बहाल किया जाए, यही इनकी जिंदल कंपनी के मालिकों से, जिंदल कंपनी की चेयरमैन सावंतरी जिंदल से मांग है। तो सर आपका नाम? मेरा रोहतास कुमार। रोहतास कुमार, धन्यवाद सर। वोटा के बारे में काट दीजिए। एक वोट तो मैं डाले थी, दूसरा वोट डालने लगे मैं नाट की, मैं नहीं डालूंगी वोट, पुलिस डंडे मार है मेरे ओढ़े जी। फिर मैं तो किस चीज के वोट डल रहे थे जी? मना नहीं मेरा जी, किस चीज के डरे थे ना, सावंतरी जिंदल वाले। हाँ जी, एक वोट तो मैं मेरे घर पे गिर आई थी, दूसरा मेरे फैक्ट्री में आके डलवाने लगे। फिर मैंने बोली मैं कौन गिरू वोट बाट, मैं मेरे पे क्यों जबरदस्ती कर रही हो? चुनाव के वोट डल हाँ रहे जी। थे। फिर ने बोला नहीं डालेगी नहीं तो मैं इतना फैक्ट्री से बाहर करूंगा। मैं किस बात पे करेगा तो मैं फैक्ट्री से बाहर। फिर जी मैं घड़ी बाहर मेन गेट पे गई, मेरी किसी ने सुनाई को नहीं करी थी। फिर मैं रोंदी घर पाए जाती है जी। अरे एक लड़का मेरे साथ रहता था, मेरा बेटा, वो मेरा बेटा मर गया, बहू ने दूसरी शादी करवा ली है। ये बच्चे मैं कड़ा काम करके पालू है। तो आंटी जी आप किस पोस्ट पे काम करते थे वहाँ मैं पे? कच्चा में थी, अरे मैं पक्की हो रही थी, मैं सिलेक बार में करती थी सर काम। और आपको भी बाहर कर दिया? हाँ जी, आपको मेरे को बाहर कर दिया, दुर्गा ने शर्मा न करी थी सर। आप देख सकते हो जिंदल कंपनी के अंदर जिस प्रकार से मैनेजमेंट की जो तानाशाही है, उसने कर्मचारियों को सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि उसने वोट नहीं डाला उनके कहने के आधार पे। और ये ताई जी बैठी हैं, बुजुर्ग महिला हैं, इनके बच्चे की भी डेथ हो गई है और ये बहुत परेशान है। हम अपने चैनल के माध्यम से कंपनी के जो मालिक है उनसे अपील करते हैं कि इनको नौकरी पे वापस ले लिया जाए, इनकी सुनवाई की जाए, इनको सुनवाई का एक मौका दिया जाए। आपका क्या नाम है? राजपति सर, राजपति। राजपति जी, सार से ही हो? ये छोटी सात रोड थी। ठीक है।